दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर देख सकती है। आज ईरान ने ऐसा कदम उठाया जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। दरअसल ईरान अपनी संप्रभुता चाहता है, लेकिन अमेरिका उसकी संप्रभुता पर दखल दे रहा है। आखिर ईरान पर अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर हमला क्यों किया, अब तक ये समझ नहीं आ पा रहा है। क्योंकि अमेरिका खुद को सुपर पावर बताता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। ऐसे में आगे क्या होने वाला है और किस तरह से होगा, इस सब पर प्रकाश डालेंगे। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक बार फिर से बारूद की गंध आ रही है। बुधवार सुबह ईरानी सेना की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में जो किया, उससे पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 3 व्यापारिक जहाजों पर आधाधुंध फायरिंग की और एक भारत आ रहे जहाज को कब्जे में ले लिया। आखिर क्यों ईरान ने शांति वार्ता के बीच इस दुसाहसी कदम को उठाया है? क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की कगार पर है? बुधवार सुबह जब दुनिया शांति की उम्मीद कर रही थी, ईरानी सेना ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। एक कंटेनर जहाज पर गोलियां चलाई गई। दूसरा हमला तुरंत इसके बाद दूसरे जहाज को निशाना बनाकर किया गया। जब्ती कर ली गई। ईरानी सेना ने MSC फ्रांसिस्का और दूसरे अन्य कंपनियों के 2 जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया। इसमें एक जहाज भारत की ओर जा रहा था। तीसरा हमला यूफोरिया नामक तीसरे जहाज पर भी हुआ, जिसके अब ईरानी तट पर फंसे होने की खबरें सामने आ रही हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि इन जहाजों ने सेना की चेतावनी को नजरअंदाज किया था, इसलिए यह कार्रवाई कानूनी है। यदि ये जहाज मान लेते बात तो इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल, हमला अभी क्यों? यह हमला उस वक्त हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को खत्म होने वाले सीज फायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। लेकिन यहां एक पेच फंसा है। ट्रंप ने संघर्ष विराम तो बढ़ाया, पर साथ ही यह भी कह दिया कि ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी जारी रहेगी। ईरान को यह बात चुभ गई। ईरान के कूटनीतिज्ञों ने साफ कहा है कि जब तक अमेरिका अपनी घेराबंदी नहीं हटाता, हम किसी भी शांति वार्ता की मेज पर नहीं बैठने वाले। यानी कागजों पर सीज फायर है, लेकिन जमीन पर जंग जारी है। इस तनाव का असर सीधे आपकी जेब पर पड़ने वाला है। ऊर्जा संकट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। इस रास्ते में रुकावट का मतलब वैश्विक तेल आपूर्ति में भारी कमी। भारत पर असर। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस रास्ते को अपनाता है और इस पर ही निर्भर है। भारत आ रहे जहाज को रोकने से एक बहुत बड़ा सुरक्षा और आर्थिक अलर्ट खड़ा हो गया। महंगाई। अगर सप्लाई चेन टूटी तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। ट्रंप की शांति की कोशिशें फिलहाल फेल होती नजर आ रही है। समुद्र में छिड़ी यह जंग बता रही है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका अपनी घेराबंदी छोड़ने को राजी नहीं है। ऐसे में भारत जैसे देशों के लिए आने वाले दिन काफी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। आपको क्या लगता है
क्या अमेरिका को ईरान पर घेराबंदी से पीछे हट जाना चाहिए, या ईरान की यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे पर एग्रेसिवली वार कर रहे हैं। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।